दोस्तों शहरी विस्तार सड़क 2 जिसे कि शॉर्ट में UER2 बोलते हैं, इसको राष्ट्रीय राजमार्ग 344M के रूप में भी नामित किया गया है। अपनी दिल्ली NCR का ये बहुत ही महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजना है जो मुख्य रूप से चालू है और जिसमें छोटे मोटे निर्माण कार्य अभी चल रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस पूरे UER2 के बारे में जानेंगे। कौन सा सेक्शन इसका ओपन है, कौन से सेक्शन पर काम चल रहा है, पूरी तरह से ये ऑपरेशनल कब होगा, इससे NCR के कौन कौन से रीजन को, कौन कौन से लोगों को क्या फायदा हो रहा है। UER2 एक्सप्रेसवे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर यानी कि IIC और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट IGI सुरंग के पास द्वारिका एक्सप्रेसवे से जुड़ता है। यह वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे यानी कि कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे EPE से भी जुड़ता है। इसके अलावा गाइस NH1, NH10, NH8 और NH2 UER2 के साथ निर्बाध रूप से जुड़ जाएगा, जिससे उत्तर और उत्तर पश्चिम दिल्ली, IGI और गुड़गांव तक पहुंच बेहतर होगी। निर्माण को सुचारू रूप बनाने और व्यवधानों को न्यूनतम करने के लिए UER2 का विकास कई चरणों में किया गया है। चरण 1 में NHAI ने UER2 के निर्माण को 5 पैकेजों में विभाजित किया है। पैकेज 1 to 3 में NH1 से लेकर के कराला, कंझावला, नागलोई और नजफगढ़ होते हुए दिल्ली के द्वारका सेक्टर 24 पर खत्म होने वाला हिस्सा शामिल है। इसके अलावा पैकेज 4 और 5 में हरियाणा के 2 मार्ग क्रमशः बवाना औद्योगिक क्षेत्र से बड़वासनी बाईपास और दिचाऊ कला से बहादुरगढ़ बाईपास शामिल है। इसके बाद आता है फेज 2। इस प्रस्तावित चरण में एक्सप्रेसवे के शेष हिस्सों को पूरा करने और इसे मजबूत सड़क नेटवर्क के साथ एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें वसंत कुंज में शिव मूर्ति से नेल्सन मंडेला मार्ग तक रंगपुरी बाईपास का निर्माण और अंधेरिया मोड़ तक नेल्सन मंडेला मार्ग को अपग्रेड करना शामिल होगा। इसके अलावा NH2 के प्रमुख बिंदुओं पर एक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। अब अगर बात करें कि UER2 की वजह से क्षेत्रीय संपर्क में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो गाइस UER2 को दिल्ली के इनर रिंग रोड और आउटर रिंग रोड पर यातायात को आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि वाहनों के लिए एक वैकल्पिक मार्ग अवेलेबल कराया जा सके। खासकर दिल्ली के उत्तरी और दक्षिण हिस्सों के बीच यात्रा करने वाले वाहनों के लिए क्षेत्र की कनेक्टिविटी के लिए कई सारे ये लाभ प्रदान करता है, जैसे कि यात्रा के समय को कम करता है। एक्सप्रेसवे से यात्रा का समय आधे से भी ज्यादा कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कुंडली बॉर्डर से IGI के टर्मिनल 3 तक की यात्रा जो पहले लगभग 2 घंटे लेती थी, अब केवल 20 मिनट में पूरी होने के अनुमान है। अलीपुर जहां एक्सप्रेसवे शुरू होता है, वहां से IGI तक की दूरी भी केवल 40 मिनट में पूरी होने की उम्मीद है। इसके बाद प्रमुख केंद्रों तक बेहतर पहुंच होगी। इस परियोजना से मुंडुका और बवाना में औद्योगिक क्षेत्रों के साथ साथ द्वारिका और नजफगढ़ में वाणिज्यिक केंद्रों तक कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे वस्तुओं और सेवाओं का सुगम परिवहन संभव होगा। अगला है मजबूत अंतर्राज्यीय संपर्क। हरियाणा में फैली ये सड़कें दिल्ली को सोनीपत और बहादुरगढ़ जैसे क्षेत्रों से जोड़ती है, जिससे अंतर्राज्यीय यात्रा और वाणिज्यिक को बढ़ावा मिलता है। ना ओवरऑल देखा जाए तो UER2 का काम काफी तेज गति से चल रहा है। लास्ट फेज का कुछ काम बाकी है, जैसे वो कम्प्लीट हो जाता है और इसको ओपन करने का कोई फिक्स डेट सामने आता है तो उस पर मैं अलग से अपडेटेड वीडियो ला दूंगा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।